व्यूअर्स, आज हम लेके आपके सामने आए हैं टॉप 5 में मोस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ऊंची इमारतें हमारे इस पूरे दुनिया में। तो आइए जानते हैं टॉप 5 सबसे ऊंची इमारतें। नंबर 5, पिंगन इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर। पिंगन फाइनेंस सेंटर चीन में एक सुपर टॉल गगनचुंबी इमारत है। ये स्काई स्क्रैपर शहर की सबसे ऊंची इमारत है। इसके शीर्ष पर एक ऑब्जर्वेशन डेक है जो शहर के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक बन गया है। इमारत का आधिकारिक नाम पिंग एंड फाइनेंस सेंटर है और इसे संक्षेप में पिंग एंड IFC कहा जाता है, क्योंकि इसे पहले पिंग एंड इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर कहा जाता था। इमारत का नाम चीन की पिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर रखा गया है, जो दुनिया के सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियों में से एक है। इसकी ऊंचाई 599 मीटर यानी कि 1965 फीट और 118 मंजिलें है। CTBUH का दावा है कि पिंग एंड फाइनेंस सेंटर 599 मीटर लंबा है, लेकिन कुछ चीनी मीडिया ने बताया कि टावर सिर्फ 593 मीटर है। 599 मीटर पर खड़े होने के कारण टावर को हांगकांग के कुछ स्थानों से भी देखा जा सकता है, जैसे लंताओ द्वीप, शातिन, न्यू टेरिटरीज वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी। टावर का ग्रॉस फ्लोर एरिया 3,78,600 वर्ग मीटर है। अगर टावर के 11 मंजिला पोडियम में जगह को शामिल कर लिया जाए तो इमारत में कुल 4,95,520 वर्ग मीटर फ्लोर स्पेस है। इमारत के अग्रभाग स्टेनलेस स्टील और कांच से बने हुए हैं। नंबर 4, अबराज अल बेट, मक्का, सऊदी अरबिया। अबराज अल बेट द्वारा मक्का रॉयल क्लॉक टावर 2012 में पूरा किया गया था। ये दुनिया की ऊंची फ्री स्टैंडिंग संरचना है और सबसे ऊंचा क्लॉक टावर भी है। घड़ी का चेहरा रात में 10 लाख LED रोशनी से प्रकाशित होता है, जो इसे हरा और सफेद बीम देता है। इसे पूरा होने में केवल 6 साल लगे। घड़ी का डायल लंदन के बिग बेन से 35 गुना बड़ा है। घड़ी के ऊपर उत्तर और दक्षिण में ईश्वर महान है लिखा हुआ है। डायल, जो इस थ्रस्टिंग पिन स्टिच के चारों तरफ है, दुनिया का सबसे बड़ा घड़ी का चेहरा है, जिसका आकार 43 मीटर है। अकेले मिनट की सुई की लंबाई सिर्फ 23 मीटर होती है। इस परियोजना में 6 अन्य भवन भी शामिल है, जिनका निर्माण होटल और शॉपिंग मॉल के लिए किया गया है। यहाँ 9 रेस्टोरेंट, 24 घंटे कंसियंज सेवाएं और सभी कमरों में निःशुल्क वाईफाई प्रदान करता है। मक्का का घंटाघर दुनिया का सबसे ऊंचा घंटाघर है। वो समय जिससे स्पष्ट रूप से 17 किलोमीटर दूर पढ़ा जा सकता है। परिसर 24 कैरेट सोने की पत्तियों के साथ 98 मिलियन से अधिक ग्लास मोजेक टाइलों से सजाया गया है। विशाल संरचना का शिखर 26 सर्च लाइटों से सुसज्जित है, जो आसमान में 10 किलोमीटर तक शूटिंग करने में सक्षम है। नंबर 3, शंघाई टावर, चाइना। शंघाई टावर एक मेगाटॉल स्काई स्क्रैपर इमारत है। टावर का निर्माण कार्य नवंबर 2008 में शुरू हुआ और 2015 के अंत में पूरा हुआ। इमारत 632 मीटर यानी कि 2073 फीट ऊंची है और इसमें 137 मंजिलें हैं। 5 तहखाने के स्तर, जमीन से 127 मंजिल और 5 पोडियम फर्श, जिसमें 3,80,000 वर्ग मीटर यानी कि 4,90,000 वर्ग फुट का कुल फर्श क्षेत्र है। शंघाई टावर के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक इसका ऑब्जर्वेशन डेक है, जो शंघाई के अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। टावर में कुल 149 लिफ्ट हैं, जो मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा स्थापित किए गए थे। ऑफिस के फ्लोर्स डबल डेक लिफ्ट से कनेक्टेड है, जबकि अन्य मंजिल सिंगल डेक लिफ्ट से जुड़े हैं। टावर के इंटीरियर डिजाइन में 9 अलग अलग जोन होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना एट्रियम और विजिटर्स के लिए सार्वजनिक स्थान होते हैं। टावर एक मिक्स्ड यूज वाली इमारत है,
जिसमें शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, कार्यालय, मनोरंजन सुविधाएं और एक होटल समेत सभी सुविधाएं कल्पना की जा सकती है। शंघाई टावर की एक और रिमार्केबल डिज़ाइन फीचर ये है कि ये लगभग 120 डिग्री ऊपर की ओर मुड़ जाता है। ये सुविधा विंड लोड को कम करने के लिए एकीकृत की गई थी। टावर हर दिन कुल 16,000 आगंतुकों को स्वागत कर सकता है। मर्डेका 118 मलेशिया। अंग्रेजी में मर्डका का अर्थ है स्वतंत्रता, इसलिए टावर का नाम मलेशिया की मुक्ति का जश्न मनाने के लिए है। टावर स्टेडियम मर्डका और स्टेडियम निगारा को नज़रअंदाज करता है, इसलिए इसका नाम मर्डका 118 है। संख्या 118 अनिवार्य रूप से 118 मंजिलों वाले टावर का प्रतिनिधित्व करती है। इमारत की सबसे ऊपरी मंजिलों पर जाने के लिए आपको किसी साधारण लिफ्ट में नहीं बैठना होगा। मर्डेका 118 टावर की बाहरी लिफ्ट में लिफ्ट का एक पूर्ण ऊंचाई वाला ग्लास पैनल है, ताकि लोग ऊपर जाते समय बाहर के दृश्य का आनंद ले सके। साथ ही इसे जमीन से ऊपर तक पहुंचने में केवल 65 सेकंड का समय लगेगा। टावर के शीर्ष पर एक ऑब्जर्वेशन डेक होगा। ऑब्जर्वेशन डेक भी दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे ऊंचा होता है। 500 मीटर की ऊंचाई से आप पूरे कुआलालंपुर शहर का नज़ारा देख सकते हैं। रात के दौरान गगनचुंबी इमारत अपने अद्भुत प्रकाश स्ट्रिप्स के साथ आकाश को रोशन करेगी, जो एक कोने से दूसरे कोने तक जाएगी। ये निश्चित रूप से कुआलालंपुर के आसपास की अन्य इमारतों की तुलना में इमारत को एक असाधारण और भविष्य का रूप देगा। गगनचुंबी इमारत किसी सामान्य इमारत की तरह नहीं दिखेगी। टावर का आकार टिंकू अब्दुल रहमान के सिलहूट जैसा दिखता है जब उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और मर्डेका शब्द का जाप किया। 31 अगस्त 1957 को 7 बार। इसलिए टावर की चोटी पर लंबा पोल टिंकू अब्दुल रहमान के फैले हुए हाथ की नकल करता है। मलेशिया के विविध लोगों के सदृश इमारत को हीरे के पहलुओं की तरह आकार दिया गया है। मर्डेका 118 विकास की संपूर्णता को पूरा करने के लिए 3 चरण हैं। विकास का चरण 1 मर्डेका 118 टावर ही है, जबकि चरण 2 मर्डेका 118 खुदरा मॉल और मर्डेका बुलेवार्ड 118 रैखिक पार्क है। इन दोनों चरणों को 2022 में पूरा किया जाएगा, जबकि चरण 3 मर्डेका 118 टावर के आसपास के 3 आवासीय टावर 224 में पूरा हो जाएगा। नंबर 1 बुर्ज खलीफा दुबई। 12,000 कारीगर की दिन रात की मेहनत ने ही बुर्ज खलीफा बनाया, और इसको बनाने के लिए ना सिर्फ पैसे खर्च हुए बल्कि कई प्रकार की मशीन और क्रेन्स के निर्माण भी करने पड़े। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर यानी 2,717 फीट है, जिसमें कि 163 फ्लोर्स है और एक ग्राउंड के नीचे भी है। 6 जनवरी 2004 में दुबई के प्रॉपर्टी डेवलपर एमआर बुर्ज खलीफा के डिज़ाइन की जिम्मेदारी अमेरिका के आर्किटेक्चर फर्म स्किडमोर, ओविंग्स और मर्लिर को दी, और इसी फर्म के एक और आर्किटेक्चर एड्रिन स्मिथ को बुर्ज खलीफा के डिज़ाइन बनाने का श्रेय दिया जाता है, जबकि बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम साउथ कोरिया के जानी मानी कंपनी सैमसंग C&T कॉरपोरेशन को दिया गया, जो कि इससे पहले भी कई बड़े प्रोजेक्ट ताइपे 101 पे भी काम कर चुकी थी। 2004 में बुर्ज खलीफा का बेस बनाया जा रहा था, तब पता भी नहीं था कि इसका डिज़ाइन आखिर कैसा होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम होने के बाद भी इसके डिज़ाइन पर काम किया जा रहा था। काम शुरू होने के 3 साल के अंदर ही इसने रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया, जैसे कि बिल्डिंग विद द मोस्ट फ्लो, रिकॉर्ड फॉर वर्टिकल कॉन्क्रीट पंपिंग, टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर, टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए काफ़ी पैसे लग रहे थे, इसलिए इसको फाइनेंशियल सपोर्ट आबू धाबी के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद ने की। इसका नाम तो बुर्ज टावर रखा जाने वाला था, पर खलीफा बिन जायद के सम्मान के लिए इसका नाम बदलकर बुर्ज खलीफा रख दिया गया। 4 जनवरी 2010 को इसकी ओपनिंग की गई और इस प्रोजेक्ट में लगभग $1.5 बिलियन से ज़्यादा खर्च हुआ।